Thank you so much for this warm welcome. I'm so excited, so delighted. और मीटिंग के कुछ एजेंडा सेट कर लेते हैं, कुछ रूल्स भी सेट कर लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम लोग आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन रूल, ये रूल है। देखिए, ये रूल्स हम सबके ऊपर अप्लाई होते हैं और ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होते हैं। सिर्फ इस रूल इन रूल्स के सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होगा कि अगर नेटवर्क अगर कभी किसी का डिस्टर्ब हुआ तो उसके लिए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है नेटवर्क पर। लेकिन पहला रूल कि आपको यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर नॉट जस्ट फिजिकली बल्कि आपको मेंटली भी रहना है। सेकेंड रूल कि अगले तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास ना हो। अगर है तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा शांत जगह पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर आज होने जा रही है बातें नंबर्स की। यहाँ पे बात होने जा रही है कैलकुलेशंस की। और नंबर्स और कैलकुलेशंस हम आप सभी लोग समझदार हैं कि जब तक आप फुल्ली फोकस्ड नहीं होंगे तब तक आप नंबर्स और कैलकुलेशंस को नहीं समझ पाएंगे। ओके, इसके लिए साथ साथ आप अपने पास में एक कैलकुलेटर भी रखिए। कैलकुलेटर सेम मोबाइल में नहीं, या तो दूसरे मोबाइल में हो या फिर आपके पास कैलकुलेटर भी हो, तो स्पेसिफिक कैलकुलेटर हो या सेकंड मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन रखिए। आप अपने पास में डायरी और पेन भी रखिए। ये कुछ रूल्स हैं। एजेंडा इस मीटिंग का ये है कि आज हम ब्लॉक क्वेश्चन के कॉम्पनसेशन प्लान के अकॉर्डिंग आज हम सब अपने अपने लिए और हमारी टीम के लिए भी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए भी गोल सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। और गोल या टारगेट क्या रहने वाला है दोस्तों? गोल या टारगेट रहने वाला है कि ब्लॉक क्वेश्चन जो कि अभी प्री लॉन्च फेज में है, और आप देख ही रहे हैं जूम पे 300 प्लस नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि मैंने आज से कुछ दिन पहले ये बात बोली थी कि ये 2025 का ट्रेंड सेटर, या ये कह सकते हूँ कि अपकमिंग ट्रेंड बनने वाला है। तो ये बनने वाला नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी बन चुका है। ये ब्लॉक ओशियन ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है। प्री लॉन्च से पहले ये सभी आप लोगों ने साबित कर दिया है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से। और यस, इस प्रोजेक्ट के स्ट्रॉन्ग कॉम्पनसेशन प्लान से ट्रेंड तो ऑलरेडी बन चुका है। अब नेक्स्ट मैं जो ये बोलने जा रहा हूँ बात, उसमें आपके ये भी अब होने वाला है। और आज ये जो मीटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज से है कि ब्लॉक क्वेश्चन के अंदर 2025 में यहाँ पर सभी इनकम के रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। और उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग की शुरुआत लॉन्च डे पर ही होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज गोल सेट हम लोग ये करने वाले हैं कि हम सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल और हमारी टीम भी डे वन पर हमारी अपनी खुद की कितनी अर्निंग होनी चाहिए, और हमारी टीम की भी। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हमारा अपना खुद का भी सेल्फ गोल या टारगेट होगा और हमारी टीम के साथ भी होगा। तो जो भी आप गोल अपने लिए सेट करें, वो गोल आप अपने जितने भी डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर्स होंगे ब्लॉक क्वेश्चन में, वो गोल जो आप अपने लिए सेट करें, वो गोल आप अपने डायरेक्ट पार्टनर्स को भी दे दें एट द सेम टाइम, सेम गोल, राइट? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, और यहाँ पे जब भी आप आंसर दें तो आंसर देते हुए थोड़ा सा प्लीज हमारी इस मीटिंग के प्रोफेशनलिज्म और डेकोरम को हम लोग को मेंटेन करना है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, बिल्कुल टू द पॉइंट देना है। क्वेश्चन के बदले में आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देना है, सिर्फ उस क्वेश्चन का। जितने लोग भी यहाँ पे आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, 45 मिनट से लेके 1 आवर के अंदर हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और यस, आपके पास डायरी और पेन भी होना ज़रूरी है और कैलकुलेटर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद से देखिए, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड से खुद से कैलकुलेशन आपको दिखा सकता हूँ, पर वो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं खुद भी कैलकुलेट करूंगा नंबर्स को और आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा।
इसके पीछे लॉजिक या रीजन ये है, जब आप खुद से उन नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो जब इंसान खुद से करता है और नंबर्स विजुअलाइज होने लगते हैं, तो यस, आपके वो चीजें दिमाग में और दिल में फीड हो जाएंगी कि यस, ये इनकम पॉसिबल है। तो जैसा कि आपको फ्लायर मिल गया होगा इस मीटिंग का, कि हम लोग गोल सेट करेंगे, जहां पे मैं आज आपको कुछ रोड मैप और स्ट्रैटेजी देने वाला हूं विद कैलकुलेशंस एंड नंबर्स, जहां पर ब्लॉक ओशन के लॉन्च डेट पर हम सभी लोग इजीली 10 लाख से लेके 1 करोड़ के फिगर को भी हम लोग टच कर सकते हैं आसानी से। ओके, यस, यू हर्ड मी राइट, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के भी फिगर को हम लोग डे 1 पर, मैं सिंगल डे की अर्निंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, और 2025 में ब्लॉक ओशियन सभी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। ओके, सभी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है अर्निंग के। तो दोस्तों, आप लोग रेडी होने चाहिए। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, वो सारे क्वेश्चंस आप अपने प्लीज डायरी में नोट कर लीजिए, और जिन लोगों को मौका मिले और जो लोग चाहते हैं उनका आंसर देना, वो अनम्यूट करके एक एक करके वो आंसर भी दें। लेकिन जो लोग आंसर, क्योंकि 330 लोग हैं इस जूम पर, तो ये सभी सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, ना हमारे लिए ना आपके लिए, कि सभी लोग आंसर दे पाए। लेकिन सब लोग आंसर अपने अपने लिए भी और टीम के लिए भी अपनी डायरी में नोट जरूर कर लें आगे के लिए। ये हमारा गोल सेट रहने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ओके, एक एक क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉक क्वेश्चन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, प्री लॉन्च फेज में है, और हम सभी लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, मोस्ट लकीएस्ट मैं कह सकता हूँ, सभी लोग हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पे जूम पर हैं, क्योंकि अर्ली बर्ड्स एडवांटेज हम सभी लोगों को मिलने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करिए, कि आप पहले दिन की अपनी खुद की अर्निंग कितना चाहते हैं कि यस, ब्लॉक क्वेश्चन के लॉन्च डे पर आपकी खुद की फर्स्ट डे की अर्निंग हो। यह है आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट डे, जिस दिन लॉन्च होगा ब्लॉक क्वेश्चन, ऑन डे 1 इटसेल्फ, कितना आप चाहते हैं कि प्रोजेक्शन एक अर्निंग वाइज, कि इतनी अर्निंग आपकी होनी चाहिए। फिलहाल अभी आप कोई भी फिगर रख सकते हैं, और हाँ, फिगर हमें रियलिस्टिक रखने हैं, पर हाँ, इतना भी मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी फिगर या जो भी गोल आप अपने लिए सेट करेंगे, आज इस तरह की जो कॉल हम आप लोगों के लिए रख रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। आज तक मैंने कभी इस तरह की कोई कॉल नहीं देखी है, जहाँ पे हम सभी लोग इंडिविजुअली सबके गोल सेट हम लोग करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है आप सभी के लिए। तो जितनी भी अर्निंग आप अपने लिए गोल अपना सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यस, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन आई होप कि सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। नंबर 1 क्वेश्चन, लॉन्च डे पे आपकी कितनी अर्निंग आप प्रोजेक्ट करते हैं कि इतनी अर्निंग आपकी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, कि ये तो पहले दिन की अर्निंग की बात हो गई, लेकिन जिस दिन भी ब्लॉक ओशन लॉन्च होगा, उस दिन से लेके 1 मंथ 30 डेज में आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, पहले दिन की अर्निंग आपको क्या आपकी होनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट करनी है। और दूसरा क्वेश्चन, इस फर्स्ट 30 डेज की अर्निंग आपकी कितनी होनी चाहिए। ओके, सो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी लोगों ने प्लान देखा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आई एम कंसिडरिंग कि आप में से मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं, 90 से 95% लोगों ने, सभी ने ब्लॉक ओशन का कंपनसेशन प्लान बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा।
ये क्वेश्चन बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने प्लान को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और जिन लोगों ने अभी प्लान नहीं देखा है और वो आज इस कॉल पर आ भी गए हैं, कोई बात नहीं, आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो आप नेक्स्ट जो हमारी कल जूम होगी प्लान प्रेजेंटेशन की, उसमें आइएगा प्लान समझने के लिए। लेकिन जिन सभी लोगों ने प्लान को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उनके लिए ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों ने प्लान देखा है, समझा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 7 लेवल्स हैं या 7 स्लॉट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम $50 टू $5,000। फर्स्ट स्लॉट $50 का, सेकंड 100 का, थर्ड 150 का, सॉरी थर्ड 250 का, फोर्थ 500 का, एंड सिक्स फोर्थ 500 का, फिफ्थ 1000 का, सिक्स 2500 का, एंड सेवन्थ $5,000 का। तो थर्ड क्वेश्चन है कि आप खुद कितने स्लॉट से आ रहे हैं ब्लॉक क्वेश्चन के अंदर। नंबर थर्ड क्वेश्चन कि आप खुद कितने स्लॉट से आ रहे हैं। नंबर फोर क्वेश्चन कि आपके जितने भी डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, ओके, आप कितने डायरेक्ट पार्टनर्स लेके आने वाले हैं ब्लॉक क्वेश्चन में, कितने की तैयारी है अभी तक। और आज इस कॉल के बाद भी ये भी नोट आप कर लीजिएगा कि कितने डायरेक्ट आप करने वाले हैं। कुछ भी हो सकते हैं, 5, 10, 20, 50, 100। क्वेश्चन नंबर 5 कि आपके डायरेक्ट पार्टनर्स आपकी तरह वो कितने स्लॉट से आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके डायरेक्ट पार्टनर्स वो खुद कितने कितने स्लॉट से आपके साथ ब्लॉक क्वेश्चन में ज्वाइन करने वाले हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कि लॉन्च डेट पर जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं, तो पिछले तकरीबन 10 से 15 दिनों में आपने कुछ प्रिपरेशन तो की होगी, और आगे भी अगले अगले 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो भी लॉन्च डेट के बचे हुए हैं, उसमें जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे, तो पर्टिकुलरली लॉन्च डेट पर ऑन डे 1 आपको क्या लगता है कि आपकी टीम साइज कितनी हो सकती है। मैं टोटल टीम साइज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट पार्टनर्स वाला क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि लॉन्च डेट पर आपको क्या लगता है कि आपकी टीम साइज कितनी हो सकती है और कितना करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप कि 6 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि लॉन्च डेट पर क्या आपकी प्लानिंग है कि आप सीधे जो ब्लॉक क्वेश्चन की जो पहली रैंक है B1, क्या आप वो बनना चाहते हैं, क्या आपके प्लानिंग में है, क्या आपकी वो सोच में है, क्या वो आपकी प्रिपरेशन में है कि लॉन्च डेट पर ही आप B1 क्वालिफाई हो जाएं। और B1 का क्या क्या क्राइटेरिया है वो शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार PDF रेफर कर लीजिएगा, आपको चल जाएगा कि B1 बनने का क्राइटेरिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है कि अगर आपका क्वेश्चन 7 का आंसर नो है कि हाँ लॉन्च डेट पर B1 शायद अभी मैंने सोचा नहीं है या प्लान नहीं किया है या उसकी तैयारी नहीं की है, तो अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8वां बनता है कि अगर लॉन्च डेट पर नहीं तो फिर कितने दिनों में आप B1 बनने का प्लान कर रहे हैं। ओके, तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। मैं एक एक करके वापस से रिपीट कर देता हूं। आप ने अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किए हों, मिस हो गया हो कोई क्वेश्चन लिखने से, तो आप वापस से लिख लीजिएगा, और या फिर आप सीरियल वाइज क्वेश्चन को मैच कर लीजिए कि क्या आपने सही क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि पहले ही दिन लॉन्चिंग डेट पर आप कितनी अपनी खुद की अर्निंग चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि पहले महीने 30 डेज में आपकी अर्निंग ब्लॉक क्वेश्चन से आप कितनी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि आप खुद कितने
स्लॉट से आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्लॉट से आप खुद आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि आप कितने डायरेक्ट पार्टनर्स के साथ ब्लॉक क्वेश्चन में आ रहे हैं, कितने डायरेक्ट्स आपके अभी तक हो चुके हैं और आगे आप आने वाले दिनों में प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके वो डायरेक्ट्स कितने कितने स्लॉट से आपके साथ में ब्लॉक क्वेश्चन को ज्वाइन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्च डेट पर आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी टीम साइज होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 कि क्या आपकी सोच या आपकी प्रिपरेशन लॉन्च डेट पर ही B1 बनने की है। अगर आंसर यस है तो उसके लिए आपको और ज़्यादा तैयारी करनी होगी, और अगर आपका आंसर नो है कि नहीं लॉन्च डेट पे मैंने अभी नहीं सोचा है या हो सकता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो यस आप प्रिपरेशन अपनी थोड़ी सी और बढ़ाइए और टारगेट कीजिए कि आप लॉन्च डेट पे ही B1 बन जाएं। और अगर नहीं आपकी सोच में है तो नहीं वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 कि लॉन्च डेट के कितने दिनों में आप B1 बनना चाहते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। आई होप कि आप सभी ने नोट डाउन भी कर लिए होंगे, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि पेन पेपर बहुत ज़रूरी है आज की इस मीटिंग के लिए, क्योंकि गोल सेटिंग का मतलब यही है कि यस जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में नहीं जाने वाला है। तो क्वेश्चन पूछने की बारी आज मेरी थी, क्योंकि सवाल आपके होते थे जवाब मेरे होते थे, लेकिन आज थोड़ा सा हमने इसको टेबल को चेंज किया, साइड चेंज की कि क्वेश्चन मैंने पूछे और ये सारे क्वेश्चन अब आपके जवाब पर निर्भर करेगा कि आप यहाँ से कितना क्या अर्न कर सकते हैं, किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो चलिए अब जितने भी को होस्ट हैं, और अगर आप में से इन सभी क्वेश्चन का एक एक करके कोई शॉर्ट में आंसर देना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। अगले 5 से 10 मिनट मैक्सिमम 5 to 10 मिनट, क्योंकि इसके बाद सीधे सीधे मुझे रोड मैप और स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करनी है। तो ये तो क्वेश्चंस के ऊपर बात हो गई है। तो यहाँ पे जितने भी को होस्ट हैं और को होस्ट के अलावा भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप में से कुछ लोग अपना अपना यहाँ पे इन 8 क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो एक एक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बताइए, हम सबको बताइए कि आपकी अपनी गोल सेटिंग क्या है। इन 8 क्वेश्चन के माध्यम से आप आंसर दीजिए तो हम सबका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा और सबको भी पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों की तैयारी किस तरह से किस लेवल पे चल रही है। और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद में हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे कि इन क्वेश्चन और आपके आंसर के बेसिस पर हम लोग डे 1 पर लॉन्च डेट पे कितनी अर्निंग करने वाले हैं। तो हु इज द फर्स्ट, सबसे पहले कौन। हैंड रेज अभी यहाँ पे 3 हुए हैं, ललित भारद्वाज जी, DK वानिया जी और आसिफ जी का। ओके, ऑलराइट, तो यादवेन जी ओवर टू यू सर। आप जिनको भी मौका देना चाहें पहले जो भी आंसर दें, ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले हमारे बीच हैं ललित भारद्वाज जी। ललित सर, आप को होस्ट भी हैं, यस अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभिषेक सर, यादवेन सर, थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चंस के साथ ना हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है। सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस, क्लियर है। ठीक है सर, ये कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है जो अभिषेक सर ने किए, बहुत बड़े क्वेश्चन है, सच में बहुत बड़े क्वेश्चन है। और अगर ये सवाल एक व्यक्ति अपने दिमाग में उतार के अपने जहन में उतार लेना तो वो सच में 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा कर सकता है। सर का सबसे पहला वाला सवाल जो मैंने डायरी पे नोट डाउन किया है, कितना आप चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, कितना आप चाहते हैं। तो मैंने अपने क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी लिख दिया था। सर मैं बहुत ज़्यादा तो चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो एक्चुअल में रोड मैप होता है कि हमें
हम पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर हमें दूसरी सीढ़ी पे जाना होता है, तो मुझे पहले दिन तो 10 लाख चाहिए, जो सबसे पहला सर का क्वेश्चन था। और अभी मैं इसको डिस्क्राइब भी करूंगा सभी टीम मेंबर्स को। हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं 300 से ज़्यादा, और मैं किसी भी व्यक्ति को डिमोटिवेट नहीं करूंगा। सभी व्यक्ति देखो, आप सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी हमारे दोस्त हैं। हम मोटिवेशन पे अब खेलेंगे नहीं, अब हम खेलेंगे किस पे कि हमें पैसा चाहिए। देखो मतलब मोटिवेशन से घर नहीं चलता। यादविंद सर हमेशा बोलते हैं कि मोटिवेशन से किसी का भी घर नहीं चलता भाई, पैसा आएगा तो सबका घर चलेगा। तो सीधी सी बात है। और ये सिस्टम इतना कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेटिव है, इतना ज्यादा कि सर हर एक व्यक्ति। ललित जी सर, थोड़ा सर। चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टली आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। सर सबका जो पहला वाला है, कितना आप चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाख रुपए चाहिए डे फर्स्ट। सर का सेकंड वाला जो क्वेश्चन था कि 30 डेज में आपको अर्निंग कितनी करनी है, कितना चाहिए, वो है सर 80 लाख। सर का तीसरा सवाल, आप खुद कितना स्लॉट से आएंगे ये बताइए। तो सर मैं 3 स्लॉट से आ रहा हूँ। सर का चौथा सवाल, आप कितने डायरेक्ट करने वाले हैं? सर मैं 50 डायरेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन एक दिन में नहीं, 3 दिन में हो पाएंगे। सर का पांचवा, आप कितने डायरेक्ट, कितने स्लॉट से और कितने से आने वाले हैं? तो वो शायद पहले क्लियर हो गया। लॉन्च डेट पर आप कितना टीम साइज, हाँ टीम साइज सर 200 से ज्यादा जाएगा। 200 से ज्यादा नहीं, 300 से ज्यादा जाएगा। और आप बनना क्या चाहते हैं, मतलब आप कितना लेना चाहते हैं? तो वो भी आई होप पहले वाले उसमें हो गया हो क्लियर, क्योंकि हम 1 CR से ऊपर ही जाना चाहते हैं। और आपके साथ ही चलेंगे सर। आप अगर 3 करोड़ कमाएंगे तो हम आपको फॉलो करेंगे, हम 3 करोड़ ही कमाएंगे। अगर आप 5 करोड़ कमाएंगे तो हम आपको फॉलो करेंगे, 5 करोड़ ही कमाएंगे। हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपके पीछे पीछे रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम में इतने धुरंधर हैं कि आपको फेल करेंगे। इस बार अपलाइन को फेल करना है, यादविंदर सर को भी और आपको भी, कि हम आपसे ज्यादा कमाएंगे। मजा उसमें आता है कि अपलाइन को फेल करेंगे, तभी मजा आता है कि हम आपको पैसा कमाने में फेल करेंगे। कंपटीशन अपलाइन से करना है, ओके। कंपटीशन किसी और से नहीं करना। सर नेक्स्ट है एंड लास्ट है, कितने दिनों में B1 बनेंगे? सर कोशिश ये है कि डे फर्स्ट से B1 बनने की कोशिश है, लेकिन मेरा मन ये है और तैयारी ये है कि जो हमारे साथ 4 डायरेक्ट हैं उन सबको डे फर्स्ट पे ही B1 बनाना है। थैंक यू सो मच सर। यादविंदर सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रेट, बहुत ही शानदार आपने जवाब भी दिया, आपने प्लानिंग कर रखा है। चलिए हम एक लोगों को और यहाँ पे लेते हैं। दुर्गेश साहू जी हैं। दुर्गेश जी आपको होस्ट हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहले स्पेशली थैंक्स मैं यहाँ पर अभिषेक सर को कहना चाहूँगा, और हमारे साथ में यादविंद सर भी हैं। सभी साथियों हमारे मेंटर हैं। और मेरा जो यहाँ पर सवाल जो है, सवाल का अगर मैं अपनी तरफ से जवाब देना चाहूँ तो सबसे पहली बात तो यह है, फर्स्ट डे जो लॉन्चिंग डे है उसमें मेरा प्लानिंग चल रहा है फर्स्ट रैंक को ही कंप्लीट करने का। तो सीधी सी बात है कि $20,000 की अर्निंग मतलब 20 लाख रुपए की है। और इसके बाद में सवाल दूसरा जो है वो है, अगर ये रैंक मेरा नहीं हो पा रहा है फर्स्ट डे, तो मैं इसको नेक्स्ट वीक कंप्लीट करूंगा। अगर इतने में भी नहीं हुआ तो 1 महीने में तो फर्स्ट रैंक नहीं, बल्कि फिर मैं तो सेकेंड रैंक भी कंप्लीट कर लूंगा। ये है अपना। और इसके बाद में थर्ड है कि कितने स्लॉट से आ रहे हैं। तो स्लॉट की बात करूं तो लगभग लॉन्चिंग डे ही मैं 5 से 6 स्लॉट कंप्लीट करने जा रहा हूं। और डायरेक्ट की बात करूं तो लगभग 25 से 30 डायरेक्ट हैं जो कि मेरे साथ आ रहे हैं लॉन्चिंग डेट ही। और इसके बाद में, और ये जो मेरे डायरेक्ट हैं इनमें से मिनिमम तो सबसे बात हो रही है कि 4 तो कम से कम कंपलसरी है। लेकिन कुछ लीडर हैं जो 15-20 डायरेक्ट के साथ आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है मेरे से भी ज्यादा डायरेक्ट लगाने वाले मेरे साथ आ रहे हैं। और इसके बाद में आगे जो है टीम साइज की बात करूं तो फर्स्ट रैंक पे मेरा पूरा का पूरा फोकस है, मतलब लॉन्चिंग डे ही कम से कम 200 लोगों की टीम कंप्लीट करना।
और इसके बाद में अगर लॉन्चिंग के ठीक अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल अगले 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा इनकम करने का है, मिनिमम 50 लाख रुपया। तो ये तो सवाल के जवाब मेरे तरफ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच। हालांकि हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन समय हमारे पास कम। अभिषेक सर और ले लें एक आध लोगों को, या फिर कंटिन्यू करें? सर आपके ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर टाइम लिमिटेड है। और चलिए। जी, क्योंकि अभी रोड मैप और स्ट्रेटजी पे भी बात ओके, करनी है। थैंक यू। चलिए, जी। 2 लोगों का परमिशन मिला है यहाँ पे। कोपेंद्र सिंह जी हैं, कोपेंद्र जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा प्लानिंग जो है लॉन्चिंग डेट में, पहला तो मैं लॉन्चिंग डेट में जो मेरा प्लानिंग है 1 CR का, और मैं यहाँ पे 30 डेज के अंदर मैं कम से कम 50 लाख की इनकम लेने वाला हूँ। और मैं लगभग यहाँ पे जो स्लॉट है, तीसरा जो सवाल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 स्लॉट के साथ आ रहा हूँ। और मेरे डायरेक्ट में कितने कितने स्लॉट के साथ आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगभग 4 या 5 के आसपास मेरे डायरेक्ट के अंदर सभी लोग आ रहे हैं। और मेरा जो स्लॉट है 5 स्लॉट के साथ, और लॉन्चिंग डेट का जो मेरा टीम साइज रहेगा सर, 1000 लोगों का रहेगा। और मैं फर्स्ट लॉन्चिंग डेट पे मैं B1 कंप्लीट करूंगा, और मेरे टीम के अंदर जो रहेंगे वो सभी जो है B1 कंप्लीट करने वाले हैं सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे बीच मुकेश कुमार बघेल जी हैं। मुकेश सर, स्वागत है। आप भी अपना सवालों का जवाब दे सकते हैं जी। थैंक यू यादवेंद्र सर। जैसा कि टाइम का अभाव है तो मैं सीधा क्वेश्चन पे ही बात करूंगा। मेरी पहले दिन की जो अर्निंग की प्लानिंग है $15,000 प्लस अर्निंग करने की। और दूसरा क्वेश्चन था सर का ब्लॉक क्वेश्चन में, स्टार्टिंग 30 डेज का अर्निंग कितनी होगी। तो उसमें मैं 80 लाख रुपीज की अर्निंग करने वाला हूँ, जिसकी मैंने प्लानिंग कर रखी है ऑलरेडी। और आप सेल्फ कितने जो है स्लॉट से आ रहे हैं, तो मैं 5 स्लॉट की अभी अपने जो है तैयारी कर चुका हूं, और कोशिश ये है कि मैं 7 स्लॉट से आऊं, उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर जैसे भी हमारी प्लानिंग होती है तो मैं 7 स्लॉट बाई करने वाला हूं डे 1। आप कितने डायरेक्ट करने वाले हैं, तो मेरी 30 लीडर्स डायरेक्ट हो चुके हैं अभी तक, प्लानिंग ये है। और उन 30 लीडर्स के भी फोर्थ, सारे लीडर्स के फोर्थ कराने की जो है प्लानिंग हमने उनको दे रखी है, कि अगर आपको डे 1 में ही अच्छी अर्निंग करनी है तो फोर्थ तो आपको कंपलसरी है, क्योंकि हम नॉन वर्किंग प्लान में डे फर्स्ट में ही एंट्री कर जाएंगे। तो उनकी जो है कर रखा हूं। उसके बाद में जो टीम के लीडर्स हैं, मैं अप्रोच उनको कर रहा हूं कि कम से कम फोर्थ स्लॉट बाई कीजिए, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो आपको दिखे भी, और आपकी एक टीम में भी आपका जो पोटेंशियल है वो अच्छा बने। तो फोर्थ स्लॉट से डायरेक्ट लीडर्स को मैं अप्रोच कर रहा हूं और प्लानिंग दे रहा हूं। और डे फर्स्ट में ही 200 लोगों की टीम को मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूं। बट कितना ये जो है अचीव कर पाता हूं, कोशिश ये रहेगी कि डे फर्स्ट वीक में मैं B1 रैंक क्वालिफाई करूं, और फर्स्ट मंथ में मैं फोर्थ लोगों को B1 अचीव करा के मैं B2 रैंक अचीव करूं। और अभिषेक सर जिस तरीके से हमें गाइडेंस दे रहे हैं, उस पे हम अपने आप को परफॉर्म करके साबित करें कि बिल्कुल आपने जो हमें प्लानिंग दी उसको हमने अचीव किया। तो थैंक यू सो मच सर। आज आप बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आपसे जो है लेना है, और ये हमारे लिए गुरुदक्षिणा होगी। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, मैं ओवर टू यू यादवेंद्र सर, ओके, आगे थैंक यू की सो मच मीटिंग। सर। थैंक यू सो मच मुकेश जी, बहुत ही शानदार अपने अपनी जवाब दिया। एंड क्षमा चाहूँगा जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि समय को भी देखना है हमें। और सीधे चलते हैं, चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, तो अब चलते हैं हम रोड मैप के ऊपर। अभी तो ये सिर्फ अपने अपने लेवल पे आपने जवाब दिया है, लेकिन मेन अब हमें सबको रोड मैप मिलने वाली है। तो बिल्कुल दोस्त, जाइएगा मत, मिस कर जाएंगे, याद रखिए। बाद में फिर बोलेंगे सर आधा अधूरा जानकारी बड़ा खतरनाक होता है। तो बने रहिएगा। जी सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। जितने भी साथियों ने यहाँ पे अपने अपने पार्टिसिपेशन दिया, जिन्होंने अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और जिनको मौका नहीं भी मिला है वो
कुछ लोग अगर चाहें तो चैट में भी हमें बता सकते हैं कि आपकी अपनी खुद की क्या प्लानिंग है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना आपको करना ही करना है, जिस नंबर पर भी आप कंफर्टेबल हों। जैसे चैट में एक कोई सज्जन है, उन्होंने लिखा कि जितने ज़्यादा स्लॉट्स होंगे तो फिर तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान बन गया। मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ब्लॉक क्वेश्चन कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ना ही ये कोई आरओआई प्लान है, ना ही इस जूम के माध्यम से आपको कोई ये कहने जा रहा है कि आपको इतने स्लॉट लेने ही लेने हैं, कोई कंपलसरी है। नो वे, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लानिंग बताई जाएगी, और प्लानिंग में ऑब्वियसली कैलकुलेशंस और नंबर्स भी बताए जाएंगे। तो यस, प्लानिंग और कैलकुलेशंस की जब बातें होती हैं तो उसमें ऑब्वियसली कॉम्पनसेशन प्लान के ही अकॉर्डिंग प्लानिंग और नंबर्स और कैलकुलेशंस चलते हैं। तो यस, फिर तो स्लॉट्स की भी बात होगी, फिर 7 स्लॉट्स की भी बातें होंगी, और 2 स्लॉट्स की भी बातें होंगी, 7 स्लॉट्स की भी बातें होंगी। तो हर एक का इंडिविजुअल अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपना कंफर्टेबल है कि आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी कितने में है, आपकी अपनी कैपेसिटी कितने में है, ये आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन हमने पूछे तो आंसर आपको खुद से डिसाइड करने हैं, मैं आपको आंसर नहीं देने वाला हूँ। तो अगर आंसर भी, क्वेश्चन पूछ के आंसर भी मैं ही देने लगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं आपको पुश कर रहा हूँ, मैं आपको कंपल्शन लगा रहा हूँ, आपके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ कि नहीं आपको इतना करना ही करना है। नहीं, ये क्वेश्चंस गोल सेटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें बहुत अच्छे से जानना है, समझना है कि आंसर भी हमारे ही होंगे, हमारी अपनी कैपेसिटी के होंगे। अब वो कैपेसिटी आपकी स्लॉट बाइंग की भी हो सकती है, वो कैपेसिटी आपकी अपने डायरेक्ट पार्टनर से स्लॉट उतने बाय करवाने की भी हो सकती है, वो आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी हो सकती है। राइट, तो हर एक को अपना अपना लेवल पता होता है कि मैं कितने से कंफर्टेबल हूँ, कितने से स्टार्ट करने में। तो मैं आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहता हूँ। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से आप ये चीज़ निकाल दीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको इतने स्लॉट बाय ही करने हैं। मैं हर एक स्लॉट के आपको यहाँ पे नंबर्स बताने वाला हूँ, और अब आपको देखना है कि आपको अर्निंग कितनी करनी है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 लाख का जो भी अमाउंट है, पहले दिन जो भी अर्न करना है, आपको एक बात कॉन्फिडेंटली बताना चाहता हूँ कि 10 लाख से 12 लाख ऑन डे 1 अर्न करना यहाँ पे बहुत ही इजी है। इतना इजी है कि हलवा, आप समझ लीजिए। ये मैं पर्सनल कॉल से भी लोगों को बोल रहा हूँ कि 10 से 12 लाख ऑन डे 1 अर्न करना। और देखिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की भी अर्निंग पहले दिन ही एक बहुत ही अच्छी अर्निंग मानी जाती है। बट मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 से 12 लाख की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे लोगों ने अपने खुद के गोल सेट या बार अपना बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया कि यहाँ पे 10 से 12-15 हज़ार डॉलर से नीचे कोई कम ही बात नहीं कर रहा है। ये पहली कॉल है जहाँ पे मैं आईएनआर की अर्निंग की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरा ब्रेन डॉलर्स में ही कैलकुलेट करता है, मुझे डॉलर कैलकुलेशन ही समझ में आती है, मैं आईएनआर में कैलकुलेट कभी करता ही नहीं हूँ। बट सबके अंडरस्टैंडिंग और कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मैं आज आईएनआर की कैलकुलेशन की बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं पहले हायर पे जाऊँगा। अब आप अपने अपने कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, और मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैं भी कैलकुलेट करूंगा आपके साथ। ठीक है, मैं ये कैलकुलेशन आपको इजीली व्हाइट बोर्ड पर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन तो मुझे आपसे करवानी है कैलकुलेटर पर, क्योंकि जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं। ओके, जितने भी साथी 7 स्लॉट्स से आने की प्लानिंग कर रहे हैं, ओके, तो उनका खुद का 7 स्लॉट्स में बाइंग कितने डॉलर से होने वाली है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट बनता है $9,400, $9,400। ठीक है, $9,400 से आप 7 स्लॉट्स बाय करते हैं, और ये आपको जैसे ही प्रोजेक्ट लाइव होगा इमीडिएट कर लेना है। ठीक है, जितने भी साथी 7 स्लॉट से आने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, अच्छा, जितने भी मैं स्लॉट की कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूँ उसमें एक कैलकुलेशन कॉमन रहने वाला है। कॉमन कैलकुलेशन क्या रहने वाला है कि आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट्स, आप मान के चलिए मिनिमम, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डायरेक्ट्स आपको मिनिमम 10 डायरेक्ट आपको रखने हैं। ओके, तो कैलकुलेशन में आपको 10 डायरेक्ट की देने वाला हूँ। बाकी तो आप 20 भी करेंगे, 40 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, 100 डायरेक्ट भी करेंगे। जितने ज्यादा डायरेक्ट्स करेंगे
उतनी ऑब्वियसली आपकी अर्निंग आप खुद इंक्रीज करेंगे। तो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो किसी का टीम साइज बहुत बड़ा होगा, किसी के नंबर ऑफ स्लॉट्स ज्यादा बड़े होंगे, किसी के डायरेक्ट पार्टनर्स के स्लॉट्स ज्यादा बड़े होंगे और टीम साइज कम होगा, कोई डायरेक्ट B1 बन जाएगा पहले दिन ही, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल T20 के पावर प्ले की तरह 6 ओवर में ही खुद तो B1 बनेंगे ही, लेकिन अपने 4 डायरेक्ट को भी B1 बना के खुद शायद B2 बन जाएं, ऐसे भी लोग होंगे, राइट। तो बेसिकली कोई भी यहाँ पे प्री सेट फॉर्मूला या कैलकुलेशन नहीं बन पाएगी कि मैं आपको कोई भी कैलकुलेशन बता दूं तो वो लाइव सिनेरियो हर एक के इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई नंबर ऑफ डायरेक्ट किसी के ज्यादा होंगे, किसी के नंबर ऑफ स्लॉट्स ज्यादा होंगे, किसी के टीम साइज ज्यादा होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके अगर आप 8 क्वेश्चंस को अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, और ये सारे फैक्टर्स हर एक के लिए अलग अलग होंगे। भाई मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि एक इंडिविजुअल के कितने स्लॉट्स होंगे और उसकी टीम साइज कितनी होगी। हो सकता है कम स्लॉट्स के साथ आप ज्यादा टीम बना पाएं और आप उस पर्सन जिसके स्लॉट्स ज्यादा हैं टीम कम है उसकी अर्निंग को आप मैच कर जाएं, या शायद हो सकता है ब्रेक कर दें, ये भी पॉसिबल है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक सेट फॉर्मूला तो कोई भी नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाइज मैं आपको एक रोड मैप या स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ, जो जहाँ पे हम बात करेंगे टोटल टीम साइज 50 लोगों की, और ये 50 लोग किस तरह से होंगे, जिसमें से आपके पहले 10 डायरेक्ट होंगे, और आपको कोशिश ये करनी है कि मिनिमम टू मिनिमम उन सभी 10 डायरेक्ट के 4 डायरेक्ट आपको करवाने हैं। ओके, ये हमारा गोल होगा अपनी खुद के टीम के लिए, हमारी अपने डायरेक्ट्स के लिए, कि आपको जब आप अपने 10 डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनके 4 आप कम से कम करा दें। तो बेसिकली आपकी टीम साइज कितनी हुई, आपके खुद के 10 डायरेक्ट, और अगर उन सब ने 4 डायरेक्ट किए तो टीम साइज सेकंड लेवल पे हो गई 40 लोग। तो आपके टोटल टीम साइज हो गई 10 + 40 50 लोग। ओके, 50 लोगों की टीम के साथ और आपको मिला के टोटल 51। तो ये मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन वाइज, नंबर्स वाइज, कि अगर आप इस फॉर्मूले से चलते हैं, जबकि टीम साइज तो यहाँ पे 50 क्या यहाँ पे 500 भी होगी, लोगों की 1000 भी होगी पहले दिन। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे होंगे लाइव सिनेरियोज में, तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो किसी की भी फिक्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप ऐसा कोशिश करते हैं करने की, तो आपकी इनकम क्या हो सकती है ऑन डे 1। चलिए इस पे बात करते हैं। तो जो लोग अगर यहाँ पे स्लॉट नंबर टोटल 7 से आते हैं, तो आपका बाइंग कॉस्ट कितनी रहने वाली है, $9,400। ठीक है, अब आपको सातों स्लॉट $9,400 के ही 10 डायरेक्ट आपको करने हैं। ओके, तो अगर आपने अपने जैसे 10 लोगों को डायरेक्ट किया जो आप ही की तरह 7 स्लॉट से आए ब्लॉक क्वेश्चन के अंदर, ओके, तो आपकी अर्निंग क्या होगी। चलिए इस पे बात करते हैं, डायरेक्ट से आपको कितना आप इनकम करने वाले हैं। तो डायरेक्ट से आपकी अर्निंग होगी, बहुत सारे लोग कैलकुलेट ऑलरेडी कर भी चुके होंगे। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड बट ऑब्वियस से आपकी अपलाइन को जाएगा, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ का 9400 आपको आएगा 100%, लेकिन उसमें से 50% ग्लोबल पूल और रैंक के लिए जाएगा। तो मैं 2 लोगों से आपकी अर्निंग लेके चल रहा हूँ सेकंड एंड फोर्थ से टोटल 9400। तो 2 लोगों से आपको सेकंड एंड फोर्थ से 9400 आए, यानी 4 डायरेक्ट करते के साथ जो आपकी अपनी खुद की कॉस्ट है स्लॉट बाइंग की, वो पूरा आपका रिकवर हो जाता है। अब बात करते हैं बाकी के 6 डायरेक्ट आपने और किए हैं, और क्योंकि आपने खुद सातों स्लॉट बाय किए हैं तो कोई भी स्लॉट आपका ऑटो अपग्रेड नहीं होगा, सभी के सभी स्लॉट्स आपके बाय हैं। तो आपको 100% उन सभी 6 डायरेक्ट से आने वाला है। ओके, आपके डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ 100%, यानी अगर 6 डायरेक्ट से मेरे साथ कैलकुलेट करिए, $9,400 अगर आपको 6 लोगों से आता है तो ये अमाउंट कितना निकल के आता है, $56,400। क्या मैं सही हूँ कैलकुलेटर, ये कैलकुलेशन तो सभी के लिए बराबर होगी। $9,400 6 लोगों से, 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th डायरेक्ट से, 6 डायरेक्ट से आपको 9,400 आता है, तो $56,400 की इनकम आपकी होती है, प्लस
सेकेंड एंड फोर्थ से भी आपको 9400 इनकम आई थी। तो इस 56,400 में हम लोग प्लस कर लेते हैं 9400, तो आपका अमाउंट बनता है कितना, 65,800। और दोस्तों ये अब INR की बातें नहीं हो रही हैं, ये अब डॉलर्स की बातें हो रही हैं। $65,800 आपकी अर्निंग होती है सिर्फ और सिर्फ 7 स्लॉट खुद आने पर और 10 डायरेक्ट करने पर। यानी आपको डायरेक्ट की ही इनकम $65,000 क्रॉस कर जाती है। ओके, $65,800, राइट। चलिए, कहानी तो जस्ट अभी शुरू हुई है दोस्तों। अब आपको अपने ये 10 डायरेक्ट, अब देखिए सिंपल सी बात है, आपके ये 10 डायरेक्ट अगर 7 स्लॉट से आ रहे हैं तो भाई वो हाथ पे हाथ रख के तो बैठने कोई भी नहीं आएगा। कोई भी अगर इतना 7 स्लॉट बाय कर रहा है $9400 की कॉस्ट पे करके, तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तो हमें काम उनको क्या गोल देना है भाई, मिनिमम टू मिनिमम 4 डायरेक्ट उनको करना चाहिए। ओके, अगर वो 4 डायरेक्ट करते हैं तो उनका क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले उनकी अपनी खुद की जो बाइंग कॉस्ट है 9400 वो रिकवर हो गई 4 डायरेक्ट करते के साथ। प्लस सभी के सभी 10 डायरेक्ट सातों स्लॉट्स के ग्लोबल पूल के अंदर एंटर हो जाएंगे, क्योंकि 4 डायरेक्ट करते के साथ ग्लोबल पूल में एंटर होते हैं हम लोग। तो सातों स्लॉट्स के ग्लोबल पूल में 4 डायरेक्ट करते के साथ वो 10 के 10 डायरेक्ट आपके एंटर हो जाएंगे। यानी हमने आपके डायरेक्ट से ही $65,800 की इनकम आपकी हो चुकी है 7 स्लॉट्स के साथ। लेकिन अब बात आती है कि जब आपके 10 डायरेक्ट ने 4 डायरेक्ट किए तो वो सभी के सभी 7 स्लॉट्स के ग्लोबल पूल में तो ऑलरेडी जा चुके हैं। साथ ही साथ आप भी तो जा चुके हैं, क्योंकि आप तो 10 डायरेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चौथे डायरेक्ट के साथ आप भी ग्लोबल पूल में चले गए थे सभी 7 स्लॉट्स के, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि आपके सेकंड लेवल पे कितने लोग आएंगे, 40 लोग। 10 डायरेक्ट जब 4 डायरेक्ट करेंगे तो 7 स्लॉट्स वाले। तो इन 40 लोगों में से फर्स्ट एंड थर्ड की इनकम आपको आएगी। यानी बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो 20 लोगों का 9400 आपके पास आने वाला है। तो कैलकुलेट करें, 9400 अगर आपके पास 20 लोगों से आता है तो ये आपके सेकंड लेवल पे ही 1,88,000 की इनकम होती है दोस्तों, $188,000 की इनकम। प्लस 65,800 जो आपके डायरेक्ट से आपको आया था, तो ये इनकम होती है $253,000, $2,53,800 दोस्तों। $2.5 लाख आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं मात्र 50 लोगों की टीम से, और ये सभी अगर 7 स्लॉट से आ रहे हैं तब। अब कमाल की बात यह है कि तकरीबन आप सभी के सभी 7 स्लॉट्स के ग्लोबल पूल में भी जा चुके हैं। ओके, और 7 स्लॉट्स की ग्लोबल पूल जो इनकम है वो कितनी है दोस्तों, टोटल $4,13,000। ओके, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये सारे 7 स्लॉट्स के ग्लोबल पूल आपके पहले दिन ही फिलअप हो जाएंगे और टोटल 4,13,000 आपके पास आ जाएंगे। पहले दिन तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि आप पहले दिन ही 7 स्लॉट्स के साथ सब और 4 डायरेक्ट के साथ सभी 7 स्लॉट्स के ग्लोबल पूल में जा चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास 50 लोगों की टीम है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ग्लोबल पूल से भी बहुत अच्छी हैंडसम इनकम उसी दिन आ चुकी होगी। और तकरीबन कितनी होगी, मान के चलिए, मिनिमम टू मिनिमम बात कर रहा हूं कि $50,000 के आसपास तो इनकम आपकी ग्लोबल पूल से भी आ जाएगी उसी दिन, क्योंकि 50 लोग तो आपके खुद के ही टीम के हैं। ओके, तो वो सारे लोग आपको फॉलो करेंगे ग्लोबल पूल के अंदर। प्लस में ऑब्वियसली ग्लोबल पूल तो है ही ग्लोबल, तो बहुत सारे लोग 7 स्लॉट्स की जो लोग तैयारी करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वहां से भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 भी अगर मैं एक रफ एस्टिमेशन मान के चलूं ग्लोबल पूल से जो इनकम आपकी आएगी, ओके, तो आप मान के चलिए कि आपकी ये इनकम 2,53,000 में अगर मैं 50,000 प्लस कर देता हूं, तो दोस्तों ये इनकम बनती है, कितनी बनती है बताइए, $3,03,000, $3,03,800 टू बी स्पेसिफिक, राइट। INR में ये 3 करोड़ की इनकम बनती है दोस्तों, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3 CR ऑन डे 1 itself।
मैंने तो बात की थी 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और ये तो मैं 3 गुने इनकम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप 7 स्लॉट से आ रहे हैं और 10 लोगों के साथ में आ रहे हैं, इनकम और भी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ क्या 10 डायरेक्ट पे ही रुक जाएंगे? क्या ये आपके 10 डायरेक्ट सिर्फ 4 डायरेक्ट पे ही रुकेंगे? बहुत सारे डायरेक्ट्स आपके होंगे जो 6 स्लॉट से होंगे, कुछ 5 से होंगे, कुछ 4 से होंगे, कुछ 3 से भी होंगे, कुछ 2 से भी होंगे, और 1 से तो ऑब्वियसली हर कोई होगा ही होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसमें $3 लाख में $1 लाख और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम साइज भी बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं कि इनकम पोटेंशियल क्या है 7 स्लॉट से आने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 7 स्लॉट से 4 डायरेक्ट भी करते हैं, तो दोस्तों आपका जो स्लॉट बाइंग की कॉस्ट है वो तो खैर आपकी रिकवर हो ही जाती है, बट आप सभी 7 स्लॉट के ग्लोबल पूल में भी पहुंच जाएंगे। तो कुछ साथी ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि भाई अगर मैं 9400 से 7 स्लॉट्स बाय करता हूं, तो मैं यहाँ पे 4 डायरेक्ट अगर कर लेता हूँ तो 7 स्लॉट्स के ग्लोबल पूल में भी जा सकता हूँ और जाऊंगा, राइट? बहुत सारे लोग ये भी प्लानिंग करेंगे अब। ओके, मैंने शुरुआत 7 स्लॉट से की है, तो क्या मैं सिर्फ 7 स्लॉट्स पे ही फोकस कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ 7 स्लॉट्स ही बाय करवाना चाह रहा हूँ? और नहीं, मेरा ऐसा भी कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको नंबर्स दे रहा हूँ, और मैं नंबर्स शुरुआत मैंने हायर 7वें स्लॉट से की है। चलिए अब बात करते हैं 6 स्लॉट से। ओके, 6 स्लॉट्स की कैलकुलेशन करते हैं। 6 स्लॉट्स की कैलकुलेशन होगी, आपके 6 स्लॉट्स कितने के होंगे? 4400 के, $4400 के। ओके, अब सेट फॉर्मूला है 10 डायरेक्ट, और उनको भी 10 के 4 करवाने हैं। तो अगर ये सभी 10 डायरेक्ट आपके 6 स्लॉट से आ रहे हैं, ओके, तो 6 स्लॉट से अगर सभी 10 डायरेक्ट आपके आते हैं, तो आपके $4400 6 लोगों से आपको आएंगे। $26,400 की इनकम हो गई आपकी, प्लस सेकेंड एंड फोर्थ। कैलकुलेटर, क्या आप कैलकुलेशन कर रहे हैं मेरे साथ में? $4400 से आपने 6 स्लॉट खुद से बाय किए, और 10 डायरेक्ट आपके 6 स्लॉट वाले ही हुए, तो आपको सेकेंड एंड फोर्थ से $4400 आएगा, प्लस 6 डायरेक्ट से जब $4400 100% आएगा, तो $26,400 की इनकम हुई, प्लस $4400। तो ये आपका हो जाता है, मैं खुद भी कैलकुलेट कर रहा हूं, $30,800, राइट? इसमें से आप 5000 माइनस कर दीजिए। मैं माइनस क्यों करवा रहा हूँ 5000? क्योंकि वो आपका 7वां स्लॉट का ऑटो अपग्रेड में जाएगा। ओके, तो $30,800 में अगर आप 5000 माइनस भी करते हैं, तो भी आपकी इनकम होती है $25,800 सिर्फ डायरेक्ट से। ओके, $25,800 सिर्फ डायरेक्ट से। अब ये 10 डायरेक्ट सेम डुप्लीकेशन करते हैं, अगर 4 डायरेक्ट भी अगर ये लोग करते हैं 6 स्लॉट वाले, तो आपको 20 लोगों से $4400 आएगा। और 20 लोगों से $4400 आता है, तो इनकम बनती है आपके 88,000, $88,000, प्लस डायरेक्ट से आपको कितना आया था? 25,800। $1,13,800 आप 50 लोगों की टीम से सिर्फ 6 स्लॉट की बात कर रहा हूं, ये 1 CR प्लस हो गया, प्लस आप 6 स्लॉट के ग्लोबल पूल में भी जा चुके हैं, प्लस आपका 7वां स्लॉट भी ऑटो अपग्रेड ऑलरेडी हो चुका है आप ही की इनकम से। ओके, और अभी तक आप सिर्फ 50 लोगों के टीम साइज से 1 करोड़ प्लस इनकम कर चुके हैं डे 1 पे। अगर आप इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं, 6 स्लॉट से 10 डायरेक्ट और उनके 4 अगर आप करवा देते हैं 6 स्लॉट से, प्लस ग्लोबल पूल से, आपकी टोटल इनकम तकरीबन कितनी आएगी दोस्तों? ऑलमोस्ट $1,93,000 होगी। 6 स्लॉट के ग्लोबल पूल में आप जा चुके हैं, 6 के 6 स्लॉट्स के। तो 1,93,000 में डे 1 पे तो 1,93,000 आपको आना नहीं है, सारे स्लॉट्स आपके ग्लोबल पूल के फिल हो जाएं। आई थिंक इट इज हाईली, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट इज हाईली अनलाइकली टू डू। ठीक है, तो हाँ, कुछ दिन लगेंगे, 1 महीने में भी हो सकता है 1,93,000 आ जाए आपको, लेकिन पहले दिन कितना आ सकता है? पहले दिन हम मान के चल सकते हैं तकरीबन $25,000 तो आ ही जाएगा आपका, राइट? तो 1,13,800 में अगर हम $25,000 प्लस करें, तो दोस्तों कितना अमाउंट बनता है ये? $1,38,800, अप्रोक्सीमेटली $1,40,000 हम राउंड फिगर में लेके चलें, राइट?
तो भी इनकम आपकी तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में आपकी इनकम होगी, अगर आप 6 स्लॉट से प्लानिंग कर रहे हैं तो। चलिए मैं आपको उस कैलकुलेशन तक लेके जाऊंगा जहां आप खुद ये बात बोलेंगे कि 10 से 12-15 लाख रुपए तो हलवा है यहाँ पे पहले दिन ही लॉन्च डेट पे। मैं उस कैलकुलेशन तक लेके जाऊंगा आपको। चलिए प्लानिंग करते हैं 5 स्लॉट से, जितने भी लोग 5 स्लॉट से आने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके, तो 5 स्लॉट्स कितने के होंगे? $1900 के, $1900 के होंगे। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी, अभी तक तो थोड़ा सा लग रहा होगा यार बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता दोस्तों, माइंडसेट की बात होती है, सिर्फ सोच की बात होती है। लेकिन यस, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल आप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग है $1900, 5 स्लॉट, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट है। तो अगर आप $1900 से आते हैं 5 स्लॉट से, ओके, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, हाँ $1900 ही बनते हैं 5 स्लॉट के। तो दोस्तों अगर आप 10 डायरेक्ट करते हैं $1900 के, तो आपको $1900 6 लोगों से आता है, तो $11400 हुआ 6 लोगों से, और प्लस $1900 आपका $13300 होते हैं आपके, $13300 सिर्फ डायरेक्ट से। ओके, प्लस इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2500 13,300 में से, क्यों? अगले स्लॉट के ऑटो अपग्रेड के लिए, जो कि अगला स्लॉट है 2500 का, राइट। तो 13,300 में अगर हमने माइनस किया 2500, तो $10,800 इनकम हुई। ओके, मोटा मोटा हम लोग 10 लाख पहुंच चुके हैं 5 स्लॉट से, सिर्फ 10 डायरेक्ट से। और अगर ये 10 लोग 4 डायरेक्ट करते हैं, तो आपको 20 लोगों से, 40 लोग हुए ना सेकंड लेवल पे, तो 20 लोगों से $1900 आएगा। तो अगर $1900 आपको 20 लोगों से आया, तो $38,000 हुए है आपके ये। ओके, $38,000 प्लस 10,800 कितना हुआ? $48,800। क्या आप मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं? 50 लोगों से $48,800, 5 स्लॉट की कैलकुलेशन है ये, और आप 5 स्लॉट के ग्लोबल पूल में भी जा चुके हैं। तो आई एम श्योर तकरीबन $10,000 वहां से भी मान के चलूं कि आपके पास राउंड फिगर में 10,000 के आसपास आ जाएगा ग्लोबल पूल से, तो आपकी इनकम टोटल होती है $58,800। तो आप 5 स्लॉट से 50 लाख की इनकम क्रॉस कर चुके हैं पहले दिन ही। चलिए बात करते हैं 4 स्लॉट से। ठीक है, 4 स्लॉट कितने के बनेंगे? $900 के। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग चलते चलते। $900 के अगर आपने 10 डायरेक्ट किए, तो 6 लोगों से 5400 आएगा आपको, $5,400 प्लस में $900 आपका सेकंड एंड फोर्थ से भी आया, तो $6,300 के डायरेक्ट की इनकम हुई। ये आपके 4 स्लॉट की बात है, हो रही है। अगर आप 4 स्लॉट से आ रहे हैं और 10 डायरेक्ट आप कर रहे हैं 4 स्लॉट वाले, ओके, तो आपके $6,300 की इनकम बनती है सिर्फ डायरेक्ट से, जिसमें से आप $1,000 माइनस करेंगे, क्योंकि अगला स्लॉट जो कि 5वां स्लॉट $1,000 का है, जो कि ऑटो अपग्रेड होगा। तो 6,300 माइनस $1,000, तो $5,300 की इनकम आपकी डायरेक्ट से होगी, राइट। अब 10 लोग, अगर ये 10 लोग 4 स्लॉट वाले 4 डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इनकम आपकी $900 आपको 20 लोगों से आएगा, तो $18,000 हुआ, प्लस 18,000 $5,300 जो कि आपको डायरेक्ट से आया था, तो टोटल इनकम आपकी 50 लोगों से हुई $23,300। और आप 4 स्लॉट के ग्लोबल पूल में भी जा चुके हैं, 4 स्लॉट के। तो क्या मान के चलूं कि अप्रोक्सीमेटली वहां से $5,000 आपको आ चुका होगा, राइट, डे 1 पे। तो 23,300 प्लस $5,000, 28,300। ओके, $28,300 अगर आप मान के चलते हैं, तो ये आपके 25 लाख से ज्यादा की इनकम होती है डे 1 पे, अगर आप 4 स्लॉट से आते हैं और 10 डायरेक्ट करते हैं 4 स्लॉट वाले, और उनको डुप्लीकेट करें कि अगर वो सभी 10 डायरेक्ट 4 डायरेक्ट करते हैं 4 स्लॉट वाले। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे बेसिकली
5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 7 स्लॉट की भी प्लानिंग करेंगे। और आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट ऑब्वियसली 10 नहीं होंगे, यहाँ पे 20, 30, 40, 50 भी होंगे। तो अल्टीमेटली आप 4 स्लॉट से भी अगर आते हैं तो आप 40 से 50 लाख की अर्निंग तक भी पहुंच सकते हैं। आप प्रोजेक्शन आप लगा सकते हैं अपना 4 स्लॉट। चलिए चलते चलते अब लास्ट में 3 स्लॉट की प्लानिंग पे और बात कर लेता हूं। अब मैं 2 और 1 पे तो नहीं जाऊंगा। ओके, 3 स्लॉट की बात करते हैं। 3 स्लॉट कितने के बनते हैं? सिर्फ $400, 50 प्लस 100 प्लस 250, 3 स्लॉट की बात करेंगे। $400 3 स्लॉट। ओके, अगर आपने 10 डायरेक्ट किए, 10 डायरेक्ट किए 3 स्लॉट वाले, तो आपको बेसिकली 6 लोगों से $400 आएगा। इनकम होती है $2400 प्लस $400 सेकेंड एंड फोर्थ से जो आपको आएगा। तो 2400 प्लस 400 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका $2800। $2800 है तो अब इसमें $500 आप माइनस कर दीजिए नेक्स्ट स्लॉट के ऑटो अपग्रेड के लिए। तो आपके बेसिकली 2800 माइनस 500, $2300 की इनकम हुई आपके डायरेक्ट से। ठीक है, अब 10 लोगों ने 4 डायरेक्ट किए, 3 स्लॉट की बात कर रहे हैं, तो आपको $400 कितने लोगों से आएगा दोस्तों? 20 लोगों से। इनकम कितनी हुई आपकी? ये $8000। $8000 प्लस $2300, 8000 प्लस 2300 जो कि आपके डायरेक्ट से आया था 2300, तो कितना हो गया ये? $10,300। ओके, $10,300 और आप 3 स्लॉट के ग्लोबल पूल में जा चुके हैं और 3 स्लॉट की ग्लोबल पूल की टोटल इनकम बनती है $17,600। मैं 17,600 तो नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारी इनकम एक ही दिन में आ जाएगी, लेकिन क्या 17,600 में क्या ये मान के चल सकता हूँ कि तकरीबन आपकी $3,000 से $4,000 आ जाएगा? चलिए $3,000 मान लेते हैं। $10,300 प्लस $3,000, $13,300 3 स्लॉट की इनकम है दोस्तों। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 50-50 डायरेक्ट भी कर रहे होंगे 3 स्लॉट से 400 से। तो अगर हम $13,300, अब आप कैलकुलेट करिए कितनी इनकम हुई है आपकी? तकरीबन 12-13 लाख रुपए हो गई। अब ये बताइए हल हुआ है कि नहीं है? पहले दिन की ही इनकम में बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 स्लॉट से भी आ रहे हैं और 10 डायरेक्ट कर रहे हैं और 10 डायरेक्ट 4 डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ओके, तो आपकी बड़े आराम से दोस्तों $13,300 की इनकम, यानी आप 12 से 13 लाख रुपए बड़े आराम से यहाँ पे आप डे 1 पे भी अर्न कर रहे हैं। सिर्फ 3 स्लॉट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब थोड़ा सा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया होगा आपको 3 स्लॉट, 4 स्लॉट और 5 स्लॉट की इनकम, क्योंकि 7वें स्लॉट पे तो शायद डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा होगा नंबर की वहाँ पे इनकम 3.5 से 4 करोड़ की जा रही है। और यस, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इस इनकम को भी अचीव करेंगे, रिकॉर्ड ब्रेक होंगे इस कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर, ब्लॉक ओशियन के अंदर 2025 में। ये बात हो रही है लॉन्च डे की। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, 8 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी था कि फर्स्ट 30 डेज में कितनी आपकी अर्निंग होने वाली है। तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी अर्निंग आपकी पहले दिन होगी उसमें आप बड़े आराम से 1 0 और ऐड कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी मेहनत आपकी प्री लॉन्च फेज में जो भी प्रिपरेशन होगी, ओके, जितनी भी प्रिपरेशन आपकी पहले दिन होगी और अर्निंग होगी, क्योंकि यस आपकी फिर वो आपकी जो आपका कॉन्फिडेंस होगा फर्स्ट डे की अर्निंग, जो आपके अचीवमेंट के जो स्क्रीनशॉट्स वायरल होंगे मार्केट के अंदर बड़े आराम से, और फिर आपकी भी टीम आपको फॉलो करेगी, डुप्लीकेट करेगी, राइट। जैसे हमारे ललित जी ने भी कहा कि भाई यहाँ पे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन तो हमारी स्पॉन्सर के साथ होने वाला है, अपलाइन के साथ में होने वाला है। दोस्तों आप बड़े आराम से 1 महीने में जो भी आपकी अर्निंग पहले दिन आप कर पाते हैं उसमें 1 0 बड़े आराम से आप ऐड कर लीजिए। 10 टाइम्स आपकी 10 गुना इनकम होने वाली है, ओके। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी की सारी इनकम कोर कॉइन में आने वाली है दोस्तों, ओके। तो इनकम लाइक यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्लान है, पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे कोई इंसान अपनी अर्निंग को कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। बट ये मैंने आपको एक रफ एस्टिमेशन दिया, ओके। ऐसा नहीं है कि सारी इनकम आपको एग्जैक्टली सेम इसी फॉर्मूले से मिल जाएगी, बट एक रफ एस्टिमेशन दिया जस्ट टू
जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि इस कॉम्पनसेशन प्लान में कितना पोटेंशियल है कि यहाँ पे 12, 13, 15 लाख रुपए पहले दिन ही लॉन्च डे पे कमाना, यहाँ पे बिल्कुल बच्चों का खेल है। मतलब जस्ट लाइक नो टिप्स पे ये कैलकुलेशन है। ओके, तो आप यहाँ पे 10-12 नहीं, आप 50 लाख से 1 करोड़ के लिए बड़े आराम से आप प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ नंबर्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। ये नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसकी क्या वर्किंग है, कितने नंबर ऑफ डायरेक्ट्स होंगे, उन डायरेक्ट से आपकी कितनी आपकी वो आगे फर्दर कितने डायरेक्ट्स करते हैं। बहुत सारे नंबर्स इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी हम डायरेक्ट करें उनसे भी कम से कम 5-5, 10-10 डायरेक्ट करवाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हमें ना सिर्फ अपनी इनकम पर फोकस करना है, बल्कि हमें अपनी टीम पे भी फोकस करना है, उनकी भी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो डे 1 पर। दोस्तों, ये कोई इन्वेस्टमेंट या ROI प्लान नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ स्लॉट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप कितने से कंफर्टेबल हैं, आपकी टीम कितने से कंफर्टेबल है, आपको किसी को भी डिस्कम्फर्ट नहीं देना है। बट हाँ, एक बात तो फैक्ट है, अगर आप बड़ी अर्निंग को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर डिस्कम्फर्ट में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंफर्टेबल में आपको डिजायर्ड इनकम तो नहीं मिलने वाली है। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल चलेंगे ना तो ठीक है, 10 लाख 20 लाख तो बड़ा आसान है यहाँ पे कमाना। लेकिन अगर आप 1 करोड़ या उससे भी आगे ऊपर फिगर पे जाना चाहते हैं तो यस, थोड़ा सा आपको भी डिस्कम्फर्ट में आना पड़ेगा और आपकी टीम को भी। लेकिन जितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा आपके पहले दिन में, उतनी ही लाइफ आपकी कंफर्टेबल होने वाली है। तो जितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट आप अपने आप को देंगे लॉन्च से पहले और लॉन्च डे पर, तो उतनी ही ज्यादा लाइफ आपकी कंफर्टेबल होने वाली है। लॉन्च डे के बाद में आपके डिस्कम्फर्ट सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ डिस्कम्फर्ट आपके रहने वाले हैं सिर्फ लॉन्च तक। ओके, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ये नहीं कहने वाला हूँ कि नहीं आप, मैं कोई भी किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमांड नहीं दे रहा हूँ कि आपको इतने स्लॉट से आना ही है। आप खुद देखिए आपकी अपनी क्या तैयारी है, क्या कैपेसिटी है, क्या कंफर्टेबल है, कितना डिस्कम्फर्ट आप अपने आप को दे सकते हैं, अपनी टीम को दे सकते हैं, वो अब आपको देखना है। ओके, हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ा सा टिप्स अगर मैं देना चाहूँ तो यस, हायर स्लॉट से आएंगे तो यस उतनी बड़ी इनकम होगी, और जितने भी स्लॉट से आए कम से कम उतने स्लॉट से मिनिमम टू मिनिमम 4 डायरेक्ट तो अपने आप करके चलिए बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि आपको जितने स्लॉट से आप आ रहे हैं उतने ही स्लॉट के अगर आपके मिनिमम 4 डायरेक्ट हैं तो यस, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आप पहले दिन ही उतने ही स्लॉट्स की ग्लोबल पूल में जाने वाले हैं। ओके, और हाँ, अगला स्लॉट भी आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। तो एक छोटी सी टिप या मेरी एडवाइस आप कह सकते हैं, जो मैं अपने लिए भी ऐसा करने वाला हूँ। तो हालांकि मैं तो 7 स्लॉट से ही मैं प्लान कर रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने 8 क्वेश्चन आपसे तो किए लेकिन मैंने आपको आंसर नहीं दिए। तो यस, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, मैं 7 स्लॉट से प्लान कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि छोटा सा जो मैं एडवाइस या टिप देना चाहूँ, जो लोग 7 स्लॉट से नहीं आ पा रहे हैं पहले दिन, हो सकता है 5 से आए, 6 से आए, या अगर हो सकता है 3 या 4 से भी आए, तो अगला स्लॉट तो आपका आपकी इनकम से अपग्रेड मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। नहीं भी होता है तो आगे के फर्दर जितने भी स्लॉट्स हैं, देखिए उस दिन आप अपनी इनकम को तो एंजॉय करें, लेकिन इनकम को यूटिलाइज भी करें। कैसे? जो स्लॉट आपका अगला ऑटो अपग्रेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी बचे हुए स्लॉट्स हैं आप अपनी ही इनकम से इमीडिएट बाय कर लेना। ये मेरी एडवाइस है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको हायर स्लॉट्स तक लेके जाने वाला हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप डे 1 पर जितने ज्यादा स्लॉट्स आपके होंगे फर्दर, क्योंकि देखिए अर्ली बर्ड और अर्ली मूविंग एडवांटेज तो हम ही सब लोगों को मिलने वाला है, चाहे वो फिर बेस प्लान का 100% अनलिमिटेड लेवल तक इनकम हो, चाहे फिर वो सबसे बड़ा ग्लोबल पूल की इनकम की बात हो। तो जो भी आपकी अर्निंग है आप उसको एंजॉय तो करें, बट एट द सेम टाइम अपनी अर्निंग को काम पे भी लगाना है। तो आप बचे हुए स्लॉट्स को इमीडिएट अपनी अर्निंग से ही, अपनी इनकम से ही बाय जरूर कर लेना, सो दैट कोई भी नीचे से आपको बाईपास या सुपरसीड ना करे। ऑल्दो ये कॉम्पनसेशन प्लान ऐसा है कि यहाँ पे आपकी कोई भी टीम बाईपास नहीं होगी, सुपरसीड नहीं होगी, टीम आपकी वही रहेगी। लेकिन आपसे पहले अगर आपके टीम में कोई भी पर्सन मैनुअली या तो स्लॉट पहले बाय कर लेता है, हायर स्लॉट आपसे पहले, या ऑटो अपग्रेड हो जाता है, तो यस वो इनकम आपकी लैप्स हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि आप खुद से ही पहले अपने सारे स्लॉट्स पहले ही बाय कर लेना अपनी ही इनकम से, सो दैट आपकी कोई भी इनकम लैप्स ना हो, और प्लस में
बहुत सारे लोग आपको डुप्लीकेट और फॉलो करते हुए 4 डायरेक्ट आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप ग्लोबल पूल में भी चले जाएंगे। ये पूरा कुछ रोड मैप स्ट्रैटेजी पे बात हुई आज हम लोगों की, और अब आप लोग लग जाइए। मुझे पता है कि आज की इस क्लैरिटी के साथ में, आज की इस जूम प्रेजेंटेशन तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज की इस गोल सेटिंग के बाद में कल से मार्केट का माहौल बदलने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है। और यस, आप सभी लोग कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके सामने नंबर्स बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहे हैं कि यस, अब आपने विजुअलाइज किया है। अगर आप वाकई में विजनरी हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, तो यस, आपको ये चीज बहुत अच्छे से अब क्लियर आपको समझ आ गई होगी कि यस, ब्लॉक ओशियन यहाँ पे इनकम के सभी रिकॉर्ड को ब्रेक करने आ रहा है मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्वेश्चन